प्रश्न संख्या 10 स्थापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थिति में संगत बहुपद के शून्यक है। 10 का फर्स्ट, तो पी एक्स बराबर 3x + 1, मान रखना है कितना, x बराबर -3, x बराबर कितना रखना है, -3। तो पी एक्स बराबर जो x का मान दिया गया है वो 3 रखना है, क्या रखना है, -3। तो समीकरण पहले 3x + 1 लिखेंगे, तो p -1/3 क्या रखना है। अब x जहां है वहां पे तो कितना रखना है, -3, तो 3 गुना -1/3 + 1, तो p -1/3 बराबर क्या है। तो अब देख रहे हैं कि यहाँ गुना में है, गुना में है तो क्या होगा, संख्या कट जाएगा, तो संख्या क्या होगा, कट जाएगा। इसको हम काटेंगे 3 से 3, यानी कि कितना बार में कटा, 1, तो बचा 1 गुना -1 + 1, तो p बराबर -1/3 बराबर प्लस और माइनस में गुना करेंगे तो क्या होगा, -1 + 1, p -1/3। अगर -1 और +1 को घटाएंगे तो घटने के बाद कितना आएगा, 0। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों का p x बराबर -1/3 का मान रखने पर 0 प्राप्त होता है। तो अब यहां से हम लिख सकते हैं, अतः -1/3 दिए गए बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। तो प्रश्न संख्या 9 का दूसरा, सॉरी 10 का दूसरा, प्रश्न पी एक्स बराबर x² -1 x बराबर 1 और -1, क्या है, x बराबर 1 और -1। तो 10 का दूसरा, सबसे पहले हम x बराबर 1 रखेंगे, तो समीकरण है x बराबर x² -1, तो x बराबर सबसे पहले हम 1 रखेंगे, इसलिए p बराबर p1, तो जहां 1 है वहां क्या रखेंगे, x है जहां 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर -1, p1 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 और -1, p1 1 में से 1 घटेगा, एक में से एक को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0। एक तो x का मान आ गया 0, ठीक है। अब इसी को हम पुनः क्या रखेंगे, पी एक्स बराबर समीकरण x² -1, तो 1 रखेंगे तो x बराबर माइनस, तो -1 का स्क्वायर और -1, तो p बराबर क्या है, -1 है, तो जहां x था वहां -1 का स्क्वायर -1, p -1 बराबर 1 का स्क्वायर करेंगे माइनस में, तो माइनस यहाँ गुना -1 -1, तो p -1 बराबर,
तो माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो क्या आएगा, प्लस और -1। तो p - 1 बराबर 1 में से 1 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 0। तो देख रहे हैं कि p1 बराबर भी 0 आया और p - 1 भी बराबर 0 आया था। अतः 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 एक और -1 दिए गए बहुपद का बहुपद का शून्यक है। प्रश्न संख्या 10 का दूसरा का शून्यक है। तो प्रश्न संख्या 10 का तीसरा, प्रश्न संख्या 10 का 3। और px बराबर x² x बराबर 0। तो इसमें हमको क्या रखना है, तो px बराबर 0। तो px बराबर x² दिया है समीकरण, इसलिए p बराबर 0 रखने पर बराबर 0 का स्क्वायर। अगर p बराबर 0, अगर 0 का स्क्वायर किया जाए तो क्या होगा, 0। तो ये भी देख रहे हैं कि 10 का तीसरा शून्यक है, तो लिख सकते हैं अतः 0 दिए गए बहुपद का शून्यक है। शून्य का मतलब p का मान जितना रखेंगे वहां पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि 0 दिए गए बहुपद का शून्यक है। तो प्रश्न संख्या 10 का 4। px बराबर px प्लस q, x बराबर -q बटा p दिया गया है कि px बराबर px प्लस q, तो x बराबर q बटा p का मान दिया है। तो दिया है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो चूंकि px बराबर px प्लस q, इसलिए p बराबर x का मान कितना दिया है, q माइनस q बटे p। तो बराबर p, जहां x होगा वहां क्या लिखेंगे, गुना में -q बटा p प्लस q रख लिए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ p और यहाँ p दोनों p है, तो यहाँ से p क्या होगा, कैंसिल हो गया। तब बचा p माइनस q बटा p बराबर, यहाँ 1 बचा, तो 1 में p से गुना करेंगे तो क्या होगा, -q प्लस q, p माइनस q बटा p। तो देख रहे हैं कि यहाँ माइनस एक प्लस है, दोनों को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 0। तो अतः 10 का 4 भी क्या है, इस बहुपद का शून्यक है। तो लिख सकते हैं अतः q बटा p दिए गए बहुपद
बहुपद का शून्यक है। 10 का 4 भी है जो कि समीकरण में दिए गए का शून्यक है। तो प्रश्न संख्या 10 का 5, 10 का 5। तो पी एक्स बराबर 4x² x बराबर 0। तो ये भी समीकरण दिया गया है। तो पी एक्स बराबर 4x², इसलिए p बराबर 0। तो x है यहाँ, तो x का मान कितना रखेंगे हम? 0। 0 गुना 0 का होल स्क्वायर, 4 गुना 0 का स्क्वायर, तब 0। तो 4 गुना 0 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 0। तो p बराबर 0 बराबर 4 में हम 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 4 में अगर 0 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 0। क्या होगा? तो 0। तो देख रहे हैं कि p बराबर 0 रखने पर उसका भी मान क्या हो गया? तो 0। अतः 0 दिए गए बहुपद का शून्यक है। दिए गए बहुपद का क्या है? शून्यक है। तो प्रश्न संख्या 10 का 5 है, जो अतः दिए गए बहुपद का शून्यक ये भी है। तो प्रश्न संख्या 10 का 6, 10 का 6 इक्वेशन है पी वाई बराबर y² माइनस 5y प्लस 4। इसका मान रखना है 1 और 4। तो y का मान जो दिया गया है 1 और 4 दिया गया है, तो इसको सबसे पहले मान रखना है। तो सबसे पहले हम किसका रखेंगे? 1 का। तो p y बराबर हो जाएगा y² माइनस 5y प्लस 4। ये समीकरण है, इसलिए जो p का मान सबसे पहले 1 रखेंगे, यहाँ पर 1। तो इसलिए p बराबर 1। तो p का मान जो है y का मान दिया है 1, जहाँ जहाँ 1 होगा वहाँ, जहाँ जहाँ y होगा वहाँ वहाँ कितना रखेंगे? हम 1 रखेंगे। तो चलिए लिखते हैं। तो 1 y के जगह पर 1 का स्क्वायर माइनस 5, 1 y का मान कितना है? 1 प्लस 4। p 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर गुना करेंगे तो 1 माइनस 5 में गुना 1 से करेंगे, 5 में 1 से गुना, तो p 1 का स्क्वायर 1, 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 आएगा प्लस 4। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर ये क्या है? प्लस और ये माइनस, सॉरी ये प्लस और ये प्लस है, तो ये दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो p1 बराबर 4 और 1 5 माइनस 5। तो p बराबर 1। तो 5 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। तो ये x बराबर जो y का मान दिया गया है 1 को रखने पर कितना आया? 0। अब इसी संख्या को हम रखेंगे 4 में। अब तो py बराबर y का स्क्वायर माइनस 5y प्लस 4, ये समीकरण दिया है। तो चूंकि py बराबर y का स्क्वायर माइनस 5y प्लस 4, तो अब y का मान रखने पर, y बराबर 4 रखने पर, इसलिए p y का मान कितना है? 4। तो समीकरण है y का
मान है 4 का स्क्वायर माइनस 5 गुना 4 प्लस 4। ये समीकरण दिया गया, यानी कि p बराबर हम 4 रखेंगे, जहां पर y है वहां पर कितना रखेंगे, 4 4 रखेंगे, तो y का मान दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर गुना गुना 5, y का मान कितना दिया है 4 प्लस 4 हो गया यहाँ पर। तो अब यहाँ से रखने पर हमको यह प्राप्त होना चाहिए, तो p बराबर 4, अगर 4 को हम स्क्वायर करेंगे तो 4 गुना 4 माइनस 5 गुना 4 प्लस 4, यह प्राप्त हो गया। p के पावर 4, अगर 4 को हम 4 का गुना 4 से हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 को गुना 4 से गुना करेंगे तो 16, और 5 को गुना 5 गुना कितना हो जाएगा 4, 5 गुना 4 यानी कि 20 प्लस 4, ये हो गया। 4 में 4 से गुना करेंगे 16, 5 में 4 से गुना करेंगे 20, और 4 था वो 4 लिख दिए। तो p के 4 बराबर, ये प्लस है और ये प्लस है, ये दोनों प्लस है, तो दोनों क्या हो जाएंगे आपस में ऐड हो जाएगा। तो 16 और 4, 16 4 कितना हो जाएगा 20 और माइनस 20। तो p के पावर p बराबर 4, तो 20 में से 20 जाएगा तो कितना आएगा, दोनों को काट देंगे तो कितना होगा, 20 में से अगर 20 को घटा देंगे तो 0 प्राप्त होगा। तो p के पावर बराबर कितना हो गया, p के पावर 4 बराबर कितना आया 0। तो अतः देख रहे हैं कि p1 का मान भी रखे हैं, p1 का मान भी 0 आया, और p के पावर p बराबर भी 4 बराबर 0 आया था। अतः 1 तथा 4 दिए गए बहुपद का शून्यक है, दिए गए बहुपद का शून्यक है। जितने भी 10 का प्रश्न 6 तक था वो सभी क्या है, दिए गए बहुपद का शून्यक है। तो प्रश्न संख्या 10 का 6 इस तरह से सोल्व होगा, यानी इसको हल इस तरह से हम करेंगे।